हाय गाइज, मैं आशुतोष कुमार। बायोलॉजी क्लास चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का चलेगा। जैव प्रक्रम जो चैप्टर है पहला, उसको हम लोग ध्यान में देखेंगे। इसमें हम जानेंगे जैव प्रक्रम के बारे में, होता क्या है, और उससे पहले हम ये ध्यान देखें कि सजीव एवं निर्जीव क्या है। ध्यान से देखें तो हमारे चारों ओर सजीव एवं निर्जीव से बनी वस्तुएं हैं, जैसे आकाश, पेड़ पौधे, पहाड़, उड़ती हुई चिड़िया, बचपन में हम लोग देखे थे कि सजीव होता क्या है। जैसे कि मनुष्य के बारे में देखें तो वो चल सकता है, गतिशील कर सकता है, भोजन खा सकता है और सांस ले सकता है। ये सारी लक्षण जो दिखाई दे वो क्या कहलाएंगे, सजीव की। पर एक गौर से देखें तो निर्जीव के बारे में, क्योंकि ये सारी क्रियाएं निर्जीव में नहीं होते हैं। जैसे कि सांस नहीं लेना, भोजन ग्रहण नहीं करना आदि सारी क्रियाएं जो होती है वो निर्जीव में नहीं पाया जाता है, निर्जीव में नहीं पाया जाता है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। लाइफ प्रोसेस होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती है। फिर से एक बार गौर से सुनेंगे, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का मान कहने के मतलब रक्षा करना, जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, जनन, नियंत्रण एवं समन्वय। ध्यान देंगे पोषण क्या होता है। पोषण हमारे शरीर के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे कि विकास करना, वृद्धि करना, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो पोषण के द्वारा होती है। श्वसन, वहन क्या होता है, इसको हम परिवहन भी कह सकते हैं। परिवहन यानी कि जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो पचने की क्रिया होती है। पचने की क्रिया के बाद जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेट को ही चाहिए, अन्य सेल है उसको भी चाहिए। जैसे कि उंगली है, ये मेरा उंगली को भी हमें एक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ताकि ये सुरक्षित रहे और अपना कार्य कर सके। उत्सर्जन कहने का मतलब होता क्या है कि खाना खाने के बाद जो पच जाता है, पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। और सारी क्रियाएं जैसे कि जनन, नियंत्रण एवं समन्वय, ये सारी चैप्टर है जो कि हम आसानी से पढ़ेंगे अगली कक्षा में। ध्यान देंगे। पोषण क्या होता है, सजीव का भोजन ग्रहण करना तथा उसके द्वारा शरीर का निर्माण एवं शारीरिक क्रियाओं का संचालन पोषण कहलाता है। फिर से गौर से सुनेंगे, सजीवों का भोजन ग्रहण करना तथा उसके द्वारा शरीर का निर्माण एवं शारीरिक क्रियाओं का संचालन पोषण कहलाता है। जैसे कि शरीर का निर्माण होता है, निर्माण में पोषण की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर पोषण ना रहे तो हमारी शरीर की वृद्धि नहीं हो सकती है, निर्माण नहीं हो सकती है। इंसान पोषण के द्वारा अगर सही ढंग से ना हो तो मर भी सकता है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि सारी क्रियाओं की भी आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, आसानी से पोषण कह सकते हैं। ये हो गई। अगले हम चलते हैं कि पोषण के भी प्रकार होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण क्या होता है एवं परपोषण क्या होता है। परपोषण को हम एक और नाम है जिसका नाम क्या है,
विषम पोषण, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पोषण, स्वपोषण के बारे में। स्वपोषण होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसे श्रेणी के जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे श्रेणी के जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी अन्य जीव पे आश्रित नहीं रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे। ठीक है, जैसे कि परफेक्ट एग्जाम्पल देखें तो हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे कहने का मतलब ये भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, किसी अन्य जीव पे आश्रित नहीं रहते हैं। ध्यान देंगे अगला परपोषण के बारे में। परपोषण या विषम पोषण दोनों सेम ही है, ध्यान देंगे। ऐसे श्रेणी के जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करें, कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे श्रेणी के जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करें, उसे क्या कहेंगे हम लोग, परपोषण कहते हैं। जैसे देखेंगे अमरबेल, अमरबेल यानी कि अमर लत्ती को कह सकते हैं, ये पीला कलर का दिखता है। गोबर छाता, प्लाज्मोडियम, अमरबेल जो होता है वो पेड़ पे पाए जाते हैं। पेड़ पे पाए जाने के कारण ये कि ये अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बनाते हैं, ये पेड़ पे रहते हैं और पेड़ से ही अपना भोजन बनाते हैं, ये अपने से स्वयं से भोजन नहीं बना सकते। उसी प्रकार गोबर छाता, प्लाज्मोडियम आदि है। ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखें तो परपोषण के प्रकार देखते हैं। परपोषण के भी प्रकार होते हैं। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। ये ध्यान देंगे, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण एवं प्राणी संपोषण। चलिए इसके बारे में हम लोग डिफिनेशन जानते हैं बारी बारी से। आइए हम लोग देखते हैं मृतजीवी पोषण के डिफिनेशन, और ये होता क्या है। ऐसे जीव अपना भोजन मृत जीवों द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सारे जो हैं वो मृतजीवी, यानी कि जैसे कि हम देखें तो पृथ्वी पे हम केला खाते हैं, उसका जो छिलका होता है वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हम उसको फेंक देते हैं। फेंक देने का मतलब ये है कि वो अपघटित होकर प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और कवक इसको अपना भोजन प्राप्त करते हैं इससे। जैसे कि जीव जंतु मर जाते हैं, मर जाने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं या कहीं अस्थायी रूप से रख देते हैं। तो वो गल कैसे जाता है या वो मिट्टी में कैसे मिल जाता है, ये सब जो है कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के कारण होता है, क्योंकि ये मृत जीवों से अपना भोजन तैयार करते हैं। और इस प्रकार के जीव को हम क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहेंगे। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है ये देखेंगे। ऐसे जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में, ऐसे जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से, कहने का मतलब क्या हुआ, अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उससे क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे देखें तो कवक हो गया, जू हो गया, खटमल हो गया, जोक हो गया। जैसे कवक अस्थायी या अस्थायी, अस्थायी रूप में क्या करता है, ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जू भी हो गया, जू जैसे कि मेरा सर है, सर में बाल है, बाल में देखें तो जू रहते हैं। जू जो है अस्थायी रूप से क्या करते हैं, हम जो पोषण प्राप्त करते हैं उससे भी वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि ब्लड चूसना, ठीक है, ये किसका काम है, जू का काम है। उसी प्रकार खटमल देखें, खटमल जो है अस्थायी रूप से, ये तो रहते कहीं और है, लेकिन ये
जब हम सोने की क्रिया करते हैं उस वक्त क्या करता है, ये अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये क्या हो गया, अस्थायी रूप से खटमल क्या करता है, अपना पोषण के लिए ब्लड चूसते हैं। जोक क्या होता है, जोक जैसे कि हम तालाब में माल मवेशी को लेकर जाते हैं धोने के लिए, धोने के पश्चात क्या होता है कि जोक जो है मवेशी के शरीर में संपर्क करके अपना वो भी पोषण प्राप्त करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, ब्लड चूस करके। ये सारी क्रियाएं जो है किसका है, परजीवी पोषण का। ठीक है, चलिए आगे देखें। ये सारी क्रियाएं क्या हो गया, परजीवी। एक नोट में हम ध्यान देंगे, पोषी क्या होता है, ध्यान देंगे। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम पोषी कहते हैं। ध्यान देंगे, बहुत गौर से देखेंगे इसके। जिस जीव के शरीर से, यानी कि मैं एक जीव हूं, वो मेरे शरीर से, जैसे खटमल मेरे शरीर से क्या करता है, वो ब्लड चूसता है। खटमल क्या है, मेरे शरीर से क्या करता है, ब्लड चूसता है। तो इस प्रकार के परजीवी को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के जीव को क्या कहेंगे हम लोग, पोषी कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, प्राणी संपोषण। ऐसे जीव जो अपना भोजन मनुष्य की तरह प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। यानी कि मनुष्य की तरह, मनुष्य अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं वो आप लोग भी जानते हैं। उसी प्रकार अन्य जीव भी जो है मनुष्य की तरह ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे देखें तो मेढक हो गया, अमीबा हो गया और मनुष्य हो गया। ये सारी जो है मनुष्य की तरह क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे मेढक कीड़े मकोड़े के खाते हैं, अमीबा हो गया वो भी अपना, ये एक कोशिकीय सेल के कारण बनता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है और स्वयं वो क्या करता है, पोषण के लिए प्राप्त करता है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, पोषण। पौधे में पोषण कैसे होते हैं, पौधे में पोषण कैसे होते हैं। पौधे में पोषण कैसे होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ ही गए होंगे और आप बुक लेकर अपना रीडिंग करेंगे ताकि आपको और ही बेहतर डिटेल में पढ़ सकें और अपना अध्याय पूरा कर सकें। चलिए ध्यान देंगे। ये है बायोलॉजी का बुक है भारती भवन का, ताकि इससे आप अपना अध्याय पूरा कर सके। चैप्टर है जो आप लोगों को बता ही दिए थे, जैव प्रक्रम है। अगला टॉपिक मेरा ये है पोषण में, पौधे में पोषण कैसे होते हैं, और इसको आप लोग पढ़ के आएंगे ताकि और ही बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, और जितना आज पढ़े हैं उसको फिर से दोहरा कर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।